आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हम जितने ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं उतने ही ज्यादा तनावग्रस्त भी होते जा रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी बिजनेस में हम कभी कभी इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि उसका सीधा असर हमारी पर्सनल लाइफ पर पड़ता है। और उस पर्सनल लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी क्राइसिस होती हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मेंटल टेंशन से गुजरना पड़ता है। तथास्तु के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह से आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी कुंडली से रिलेटेड होती है। और आज तथास्तु के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपकी मानसिक स्थिति भी आपकी कुंडली को देखकर पता लगाई जा सकती है। इस बारे में बात करेंगे आज, और इस बारे में हमें बताने के लिए हर बार की तरह है हमारी बहुत ही खास मेहमान मिसेस आभा शर्मा। आभा जी, बहुत बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से मानसिक स्थिति और कुंडली ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120399111। और अगर आप अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी डिटेल्स हमें SMS करनी होंगी। नंबर है 560068। आभा जी, हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में बात की थी कि किस तरह से फिजिकल हेल्थ और कुंडली रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ दिमागी चीज होती है, मानसिक चीज होती है। कुंडली किस तरह से बताती है? क्योंकि ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत एक्सट्रीम में जब पहुंचती हैं तब पता चलता है। तो कुंडली पहले ही बता देती है? जी बिल्कुल, कुंडली तो सब कुछ बताती है। देखिए, जो स्वास्थ्य है और बीमारी ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। कोई व्यक्ति जिसको बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं हैं, जो जनरली दिखता है ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वो स्वस्थ है। और जिसको कोई ना कोई बीमारी छोटी मोटी चलती ही रहती है, हम कहते हैं ये बीमार रहता है। तो ये तो रिलेटिव टर्म्स है कि कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। किसी ना किसी को कभी ना कभी कोई ना कोई एलिमेंट रहती ही है। तो ये समय के साथ आगे पीछे चलता रहता है। लेकिन कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, ऐसे योग होते हैं जो बताते हैं कि व्यक्ति जन्म से ही मानसिक रोगी है, या वो शारीरिक रोगी है, या उसको कुछ समय बाद जीवन में 20 साल 25 साल या 30-40 साल की उम्र के बाद बीमारी आ सकती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। तो ये तो कॉम्बिनेशन हमारे 4000 साल पुराना जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बताए गए हैं। और पिछले 10 साल की हमारी जो रिसर्चेज हैं, हमारे गुरुजी श्री के.एन. राव जी के मार्गदर्शन में जो हम कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने काफी ऐसे कम से कम 100-200 कुंडलियों में एक एक बीमारी की हमने कॉम्बिनेशन देखे हैं जो बिल्कुल सही साबित हुए हैं। तो वो तो पता चल ही जाता है। साथ ही कुंडली में अच्छा स्वास्थ्य अगर देखना हो तो लग्न लग्नेश का बली होना तो जरूरी है ही। साथ ही चंद्रमा मानस का कारक है, मन का कारक है। तो अगर चंद्रमा दूषित नहीं है, यानी उस पर कोई भी पीड़ा नहीं है, तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से काफी बली होगा। साथ ही सूर्य स्वास्थ्य का कारक है, तो सूर्य अगर बली है या सूर्य पे एटलीस्ट कोई अफ्लिक्शन नहीं है, तो वो व्यक्ति स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा। आत्मा का कारक है सूर्य, तो वो आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। जी, लाइफ लॉन्ग एक अच्छा उनका स्वास्थ्य रह सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, जैसे छोटे मोटे बुखार जुकाम वगैरह हो जाता है, तो वो गोचर में जब ग्रह आते हैं, ऐसी गोचर में छोटी मोटी स्थिति बनती है 2-3 दिन की, तो बीमारी छोटी मोटी आ सकती है। लेकिन जो मेन प्रॉमिस है कुंडली का एक स्वस्थ जीवन के लिए, तो वो हमारे कुंडली के योग बताएंगे, जिसमें लग्न लग्नेश और चंद्रमा और सूर्य को मुख्यता दी गई है। साथ ही केंद्रों में अगर शुभ ग्रह आ जाते हैं, और 3, 6, 11 जो घर हैं उसमें अगर मेलेफिक प्लैनेट राहु केतु शनि मंगल आएंगे, तो कुंडली अच्छी मानी जाती है कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी, यानी एक तरह से जो फिजिकल हेल्थ होती है उसका जो हाल होता है वो तो कुंडली बताती है, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आगे चलकर आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, ये भी आपकी कुंडली बताती है। इस बारे में है एक बहुत ही खास रिपोर्ट, आइए वो भी देखते हैं। हंसती खेलती जिंदगी और जिंदगी में किसी भी काम को करने के लिए जरूरी है मस्तिष्क चेतना, जो अच्छे बुरे के फैसले में व्यक्ति की मदद करता है। पर जब यही चेतना मतलब मस्तिष्क असंतुलित हो जाए, तब व्यक्ति का जीवन स्वतः निष्प्राय सा हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा माध्यम है जिसमें खगोलीय पिंडों एवं नक्षत्रों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन से जुड़े पहलुओं को देखा जा सकता है। हम कुंडली के माध्यम से नक्षत्रों को जानकर ये जान सकते हैं कि मानसिक असंतुलन का उचित उपचार कब किया जा सकता है और कैसे। मानसिक सेहत की किसी भी परेशानी को जब हमारी कुंडली दर्शाती है, तब उस पर विचार कर उसका उचित उपाय किया जा सकता है। यानी आपकी मानसिक स्थिति के बारे में आपकी कुंडली में बैठे आपके ग्रह नक्षत्र भी बताते हैं। आभा जी, मान लीजिए 17-18 साल के किसी इंसान की कुंडली बनी और उसमें ये आया कि 30 के पार कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल होगा कि कहिए वो डिप्रेशन में चला जाए। तो ऐसे में ये बात तो बहुत पहले पता चल गई,
तो उस टाइम के लिए क्या कुछ उपचार पहले से किया जा सकता है, कोई उपाय पहले से किया जी देखिए, आज के ज़माने में जहाँ इतना कंपटीशन है, लोग 18-18 घंटे काम करते हैं। जी और ऐसे केसेस में ऐसे कई कुंडलियाँ हमारे पास आई जो डॉक्टर्स की थी, इंजीनियर्स की थी, बड़े हाईली क्वालिफाइड लोगों की थी, जिनकी लाइफ में ऐसा हुआ कि वो 30-35 साल की उम्र के बाद उनकी लाइफ में ये डिप्रेशन, जो बाइपोलैरिटी पोलैरिटी के नाम से भी फेमस है, जी हाई, जिसमें डिप्रेशन और हाई और लोज वगैरह होते हैं, जिसमें उनको साइकोटिक ड्रग्स लेनी पड़ती हैं या साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। तो ऐसी कुंडलियाँ आई और उसमें जब हमने रिसर्च किया तो ये पता चला कि इनके जीवन में ऐसी दशाएं आई जो दिखा रही थी कम से कम 1-2 साल के लिए उन्हें, या कहीं कहीं 1-2 महीने के लिए उन्हें ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अगर हमें जैसे 17-18 साल के व्यक्ति का हमें पता चलता है कि 10-12 साल बाद उसके जीवन में ऐसा फेज आएगा, तो हम उन्हें गाइड कर सकते हैं कि उस समय में जब वो दशा आएगी तब वो एटलीस्ट उसे इग्नोर ना करे, उसके घर वाले इस बात को इग्नोर ना करे, क्योंकि मानसिक बीमारी भी एक बड़ी बीमारी है। अगर मन खराब है तो सब खराब है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। है। तो अगर वो व्यक्ति जो 30-35 साल का है और अगर वो अंदर से बहुत टूट गया है या डिप्रेशन है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई शॉक लगा हो, जैसे कई लोग प्रेम संबंधों में पड़ के ऐसा हो जाता है कि वो मेंटल बैलेंस खो देते हैं, या कहीं जहाँ मनचाही संतान नहीं मिली या संतान नहीं हो रही या संतान के साथ अच्छे संबंध नहीं है, या फिर ऐसा है कि जैसे जहाँ लोग बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और प्रोफेशन के साथ उनका एक भावनात्मक संबंध बन जाता है, और वहाँ अगर कोई ऐसा बॉस आ जाए या ऐसा कुछ का ऐसा हो जाए जिसमें उनको मतलब अपमान सहना पड़े, तो वो अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो स्थिति तो आएगी ही आएगी, जी, वो ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे, प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। जी, तो उस समय उनको गाइड किया जा सकता है। ऐसी कई केसेस हैं जहाँ सिज़ोफ्रेनिया, जिसमें कि इंसान को ऐसे फोबियाज हो जाते हैं कि हर कोई उसका दुश्मन बन गया है, तो वहाँ पे उन्हें ट्रीटमेंट लेना जरूरी ही होगा, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना उनका जो हार्मोनल बैलेंस है, जो बिगड़ गया है स्ट्रेस लेवल के कारण, वो ठीक करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाई की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो एलोपैथिक। और साथ ही उनको अगर रेमेडी की जाए, अगर वो थोड़ा कोई मंत्र जाप करें, जैसे कि नारायण कवच है, वो काफी पावरफुल है, आपको प्रोटेक्शन देगा वो, और आपके थोड़ा सा मंत्र जो है वो आपके मेंटल बैलेंस को भी बैलेंस करने में सहायक होते हैं, तो वो उनको जरूर हेल्प कर सकता है। तो ज्योतिष बहुत मदद कर सकता है। जी, यानी एक तरह से ज्योतिष बहुत मदद करता है आपकी मानसिक स्थिति को समझने में। तो अगर ये पता चलता है कि आगे चलकर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम से घिरेंगे, तो उसके लिए प्रिकॉशंस तो लिए ही जा सकते हैं। और फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले, तो फटाफट इस ब्रेक से वापस आते हैं और आपको दिखाते हैं 2 ऐसी कुंडलियां जिसमें कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए तथास्तु। तथास्तु देख रहे हैं आप, और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपकी मानसिक स्थिति के बारे में आपकी कुंडली बताती है। तो अगर इस बारे में आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 01203991111 पर, और अगर आप अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी डिटेल्स हमें SMS करनी होगी। नंबर है 560068। और अब बारी है आपको 2 ऐसी कुंडलियां दिखाने की जिसमें ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिखता है जिससे पता चलता है कि उस व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। सबसे पहले कुंडली से शुरुआत करते हैं। आभा जी, ये कुंडली दिखाती है कि सिंस बर्थ कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। जी, ये एक पुरुष जातक की कुंडली है, 10 नवंबर 1964, 12:40 दिल्ली। ये कुंडली है, इसमें इनको जन्म से ही ये मानसिक रोगी थे, और ये अगस्त 85 में हमारे पास आई थी जब ये खो गए थे, क्योंकि ये 21 साल की उम्र में, अगर देखिए इनके पिता ने इनके गले में एक प्लेट सी लगा दी थी, नाम और एड्रेस वगैरह लिख के, क्योंकि
एक जो व्यक्ति जन्म जो कि मानसिक रोगी है वो अपना बता नहीं सकता कि वो कहाँ रहता है क्या। तो इसलिए ये फिर भी एक हो गए, और वो दशा भी इतनी खराब थी तो ऐसा आया, तब ये हमारे पास कुंडली आई। अब इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो कर्क, लगन और वृश्चिक, नवांश की कुंडली है। और यहाँ अब जहाँ मैंने बोला लग्न लग्नेश को बली होना चाहिए, तो यहाँ जो लग्नेश है चंद्रमा वो पाप कर्त्री में है केतु और शनि के द्वारा। साथ ही सूर्य जो है वो नीच के हैं, स्वास्थ्य के कारक नीच के हो गए। जीव के कारक जो बृहस्पति हैं वो वक्री हैं और शनि से पीड़ित हैं। और अगर मानसिक रोगी हम देखते हैं तो पंचम भाव जो हमारा दिमाग का भाव है तो वहां पे पीड़ा दिखेगी, और बुध जो कारक है इंटेलिजेंस के, बुद्धि के, वो भी पीड़ित होंगे। तो यहाँ बुध पंचम भाव में ही बैठे हैं और अष्टम से शनि देख रहे हैं और मंगल देख रहे हैं दूसरे घर से, तो डबल अफ्लिक्शन आ गया बुध पे। तो बुध बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है अगर हमें देखना हो कि कुंडली में मानसिक रोग है कि नहीं। अगर बुध पे लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में, दोनों पर अफ्लिक्शन है और जन्म के समय अगर दशा भी ऐसी ही चल रही है जो 6, 8, 12 घरों की दशा है, तो जरूर व्यक्ति को जन्म से ही, बच्चे को जन्म से ही मानसिक रोग हो सकता है। साथ ही अगर आगे आने वाली दशाएं ये दिखा रही हैं कि वो ठीक नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक ना हो। जी, यानी इस कुंडली में ये दिखता है कि बचपन से ही इन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी, यानी आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम जैसे होती है वो भी कुंडली में बचपन से ही फॉर्म हो जाता है, क्योंकि बचपन में ही बच्चों की कुंडली बनाई जाती है। ऐसी ही एक कुंडली है, उसके बारे में भी आभा जी से जानते हैं। जी, ये दूसरी कुंडली 16 सितंबर 1960 की है, 11:30 जबलपुर। ये कुंडली हमारे पास अभी 3 साल पहले ही आई थी। इन्होंने हमें बताया कि ये इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया रांची में। और इन्होंने इनको कॉलेज में 22 साल 23 साल की उम्र में ऐसा हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसके कारण ये अपना मेंटल बैलेंस खो बैठे और इन्हें ट्रीटमेंट लेना पड़ा रांची में इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री से। तो उसके बाद से, तब से ये पिछले 18 साल से दवाई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ये अपना कॉलेज भी कंटिन्यू नहीं कर पाए, इंजीनियरिंग भी इन्हें छोड़नी पड़ी। अब कुंडली में यहाँ हम देखें तो यहाँ जो लग्नेश है मंगल, वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक ही वर्गोत्तम लग्न है, नवांश भी वृश्चिक है, और जो लग्नेश है वो अष्टम भाव में चले गए हैं, जो अष्टम जो लॉन्ग टर्म डिजीज या इनक्योरेबल डिजीज का घर है। तो जन्म के समय तो इन्हें दशा ठीक ठाक मिली, थोड़ी शनि में बुध की दशा चल रही थी, और शनि अब शनि देखे पंचम भाव यहाँ पे मीन राशि आती है, उसका स्वामी जो है बृहस्पति वो पीड़ित है शनि और मंगल से। तो पंचम भाव पे पीड़ा नहीं है, पंचम भाव के स्वामी पे पीड़ा है। जब पंचम भाव पंचमेश और उसका कारक बुध, अगर तीनों पे पीड़ा आ जाएगी तभी जन्म से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इनका क्योंकि वो पंचम भाव पे उच्च के बुध की दृष्टि है, बुध उच्च के है लग्न कुंडली में, इसीलिए इन्हें जन्म से ये प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब इनकी आगे दशा आई, क्योंकि यहाँ भी चंद्रमा जो मन का कारक है वो पाप कर्त्री में है, राहु और मंगल ने उसे कैंची की तरह पकड़ा हुआ है बीच में, तो इसीलिए ये मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने भावों को ये नहीं कंट्रोल कर पाए और इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ा। और यानी ये सारी बातें इनकी कुंडली में थी कि आगे चलकर कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि इनको ऐसी किसी प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों की बचपन में ही कुंडली बना दी जाती है ताकि ये पता चल जाए कि आगे चलकर सेहत कैसी होगी, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों। आभा जी, ये दो कुंडलियां तो हो गई जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते थे। अब बारी है हमारे दर्शकों की ही कुंडली की, तो शुरू करते हैं सिलसिला। अपने दर्शकों के भेजे गए एसएमएस हमारे पास हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे नवीन कुमार से। नवीन कुमार, इनका प्लेस ऑफ बर्थ है पटना और जानना चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। जी, 3 जुलाई 1978, 9:33 पटना की कुंडली है। इन्होंने पूछा गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब प्योरली तो नहीं आ रहा है लगने का, लेकिन हाँ पीएसयूज या बैंक्स जो हैं, जो कि ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर ही चलते हैं, तो उसमें इन्हें जरूर जॉब के योग बनते हैं। और अगर ये चाहे, मतलब इन्हें इसी साल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इस साल इनके अच्छे योग हैं, अगर ये कर लेते हैं उसमें सक्सीड, तो इन्हें गवर्नमेंट जॉब या बैंकों में जॉब मिल सकती है। जी, चलिए नवीन, तो फिर इस साल मेहनत में जुट जाइए क्योंकि इस साल आपको कड़ी मेहनत करनी है और इस कड़ी मेहनत का फल ये होगा कि गवर्नमेंट जॉब जो आप चाहते हैं कि लगे वो जरूर लग जाएगी। तो आभा जी फिलहाल के लिए रुक जाते हैं, एक ही एसएमएस अभी लिया है लेकिन अभी बहुत सारे एसएमएस बाकी है, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक से जल्द ही लौटते हैं और बाकी एसएमएस की भी शुरुआत करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से मेंटल हेल्थ और कुंडली ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 01203991111। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
तथास्तु देख रहे हैं आप, और अभी हम सिलसिला शुरू करते हैं एक बार फिर से उन एसएमएस का जो आप हमें इस पूरे हफ्ते भेजते रहते हैं। आज का टॉपिक है कि किस तरह से आपकी मानसिक स्थिति और कुंडली रिलेटेड है। तो अगर इस बारे में आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 0120399111। आभा जी, शुरू करते हैं सिलसिला, आगे बढ़ाते हैं इसे। दीप ऋतु की कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ इनका वीना सागर एमपी। कहती हैं कि बैड टाइम इज गोइंग ऑन, गवर्नमेंट जॉब पूछ रही हैं फ्यूचर में है कि नहीं, एमबीए हो पाएगा या नहीं। जी, 24 मार्च 1982, 2250, वीना सागर एमपी। वृश्चिक लग्न और कन्या नवांश की कुंडली है। इनकी गवर्नमेंट जॉब तो देखिए अभी तो नहीं लग पाएगी, लेकिन हाँ अगस्त 2010 से जो इनका बैड टाइम चल रहा है वो तो खत्म हो जाएगा जी। और मतलब थोड़ा बेटर फेज आएगा। लेकिन 2010 के बाद, जी, अगस्त 2010 के बाद इन्हें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और ये अगर 2011 में और जून 2012 तक का समय जो है 1.5 साल का, यानी अगले साल से जनवरी से ट्राई करेंगी, तब इन्हें कुछ चांसेस बनते हैं गवर्नमेंट जॉब के। और एमबीए ये कर रही हैं तो एमबीए तो इनका पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी 2012 एंड तक का इंतजार करना पड़ेगा, तो अभी तो समय लगेगा। और ठीक है, अभी अगस्त के बाद अच्छे से परिश्रम और करें तो इनका अच्छा समय है। जी। तो दीप ऋतु, अभी जो आपका स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है ये अगस्त 2010 के आगे बेटर हो जाएगा, और उसके आगे जो 1.5 साल है उस बीच आप कोशिश जरूर कीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब आपकी जरूर लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मनोज कुमार की, जिनका प्लेस ऑफ बर्थ है राउरकेला उड़ीसा। जाना चाहते हैं अपने जॉब के बारे में, करियर के बारे में, भविष्य कैसा होगा। जी, 13 जनवरी 1982, 347 आवर्स, राउरकेला। तो इनका देखिए वृश्चिक लग्न और धनु नवांश की कुंडली है, और राशि इनकी सिंह राशि है। तो इनकी कुंडली में अभी अभी चंद्रमा की दशा लगी है, और अगस्त 2009 से ही शुरू हुई है, और चंद्रमा इनके भाग्येश हैं। तो वो बैठ के 10वें घर में प्रोफेशनल हाउस में बैठ के राजयोग बना रहे हैं। तो इनका समय तो अच्छा है, ये अच्छे से प्रयास करें, इनको इस टाइम काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और इनको गवर्नमेंट जॉब में भी ये ट्राई कर सकते हैं, इनको भी गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं, अच्छे योग बन रहे हैं। और देखिए इनके धन योग बहुत है, तो इसलिए इनको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जी, इट्स अ गुड थिंग। चलिए मनोज कुमार, आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है, राजयोग है, धन योग है और गवर्नमेंट जॉब भी है। आगे बढ़ते हैं आभा जी, अंकित गुप्ता का एसएमएस लेते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ है फरीदाबाद। पूछ रहे हैं कि एजुकेशन कौन सी फील्ड में करें और क्या करियर इन्हें चुनना चाहिए। जी, ये 20 साल के हैं, 14 जुलाई 1990, 1550, फरीदाबाद की कुंडली है। इनका वृश्चिक लग्न और तुला नवांश है, और इन्होंने अभी 10वीं ही किया है सिर्फ, तो आगे एजुकेशन इन्होंने इनकी देखिए, इनका जो प्रोफेशन हाउस का लॉर्ड है पंचमेश जो है बृहस्पति, वो अष्टम भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ, जो कि 10वें घर के स्वामी हैं। तो इनके इसीलिए एजुकेशन में थोड़े से गैप्स तो जरूर रहे हैं और आगे भी होंगे, लेकिन इनका जो प्रोफेशन है उसका एजुकेशन से भी संबंध है, तो ये कुछ टेक्निकल डिप्लोमा वगैरह ये कर सकते हैं अगर ये चाहें तो। डीटीपी का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स, या कुछ भी आईटीआई काफी सारे कोर्सेज आते हैं टेक्निकल, जो ये करेंगे तो इन्हें जरूर उसमें इनको प्रोफेशनल भी फायदा होगा। और आगे जाके ये अगर बैंक के क्लरिकल एग्जाम्स वगैरह देना चाहें तो वो भी ये कर सकते हैं, और बीकॉम भी कर सकते हैं अगर साथ में अगर एक ग्रेजुएशन करना चाहें। जी, तो अंकित, एवेन्यूज बहुत खुले हैं आपके लिए। अगर आप कोई टेक्निकल स्किल ऐसी लेते हैं, कोई ऐसा डिप्लोमा लेते हैं, तो वो आगे चलकर आपके प्रोफेशन में भी तब्दील हो जाएगा। गुड लक टू यू। आगे बढ़ते हैं, मंजू रावत का एसएमएस लेते हैं। इनका प्लेस ऑफ बर्थ है अमृतसर। ये भी पूछ रही हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, और अगर लगेगी तो कब लगेगी। जी, 22 दिसंबर 1986, 8:35, अमृतसर की कुंडली है, और धनु लग्न और तुला नवांश की कुंडली है। इनकी कुंडली में देखिए बहुत ही अच्छे योग हैं, तो इनको तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब जरूर लग सकती है इनकी। और इनकी कुंडली में गज केसरी योग लग्न कुंडली और नवांश कुंडली में भी बनता है, तो इन्हें उससे फायदा भी होगा, और साथ ही धन भी ये बहुत कमाएंगी। इनके जो इनकम हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, वो तुला में अपने मूल त्रिकोण राशि में 11वें घर में ही बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं। और हो सकता है ये अभी विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य में राहु की दशा चल रही है, तो हो सकता है इन्हें प्रोफेशनल असाइनमेंट के लिए, कुछ ऑफिशियल असाइनमेंट के लिए विदेश भी जाना पड़े। और सितंबर 2010 से तो बहुत ही अच्छा समय है। जी, तो चलिए, सितंबर 2010 में ज्यादा वक्त नहीं है मंजू जी, और आपकी विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। कहाँ घूमने जा रही हैं आप, ये हमें फोन करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और एक आखिरी एसएमएस लेते हैं आभा जी, अरविंद कुमार का। इनका प्लेस ऑफ बर्थ है देहरादून। कहते हैं कि इनको बिजनेस में बहुत लॉसेस का सामना करना पड़ा है। बिजनेस आगे काम करेगा कि नहीं, या फिर इन्हें बिजनेस चेंज करना चाहिए। जी, देखिए ये 12 मार्च 1964 रात को 12:17 की कुंडली है, और देहरादून।
इनको वृश्चिक लग्न और वृश्चिक की नवांश है और इनकी कुंडली में 4 ग्रह आ जाते हैं चौथे घर में, और इससे दिखा रहे हैं कि इनका प्रोफेशन, इनका जो बिजनेस है वो काफी मल्टीपल चीजों में हो सकता है। लेकिन जहां इन्होंने कहा अभी लॉसेस इनके चल रहे हैं, तो शनि में शुक्र की दशा चल रही है, तो इसीलिए शुक्र जो है ये इनके छठे घर में बैठे हैं, 12वें घर के लॉर्ड। 12वां घर यानी एक्सपेंडिचर या लॉसेस, और छठा घर प्रॉब्लम्स और अपोजिशन वगैरह। तो इसीलिए इन्हें इस टाइम बैड फेज है, लॉसेस आ रहे हैं। लेकिन अगर ये जिस बिजनेस में है उसमें ही कंसंट्रेट करें अभी थोड़ा और समय, क्योंकि ये तो अगर चेंज भी करेंगे तो ये प्रॉब्लम रहेगी, तो इसकी जगह ये कंसंट्रेट करें तो इनको बेटर पीरियड शुरू हो जाएगा अक्टूबर 2010 से, और इनको रिलीफ भी मिलेगा और थोड़े इनकम गेन्स या प्रॉफिट्स भी होंगे। तो बस इन्हें थोड़ा परिश्रम जरूर करना पड़ेगा, तो ये इससे ना घबराएं, और समय अच्छा है आगे आने वाला। जी, तो अरविंद, अक्टूबर 2010 के आगे जो वक्त है वो आपका अच्छा है। अभी का जो समय है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस स्ट्रगल से आपको गुजरना पड़ेगा और इसका डटकर सामना करना पड़ेगा। आगे सब कुछ अच्छा होगा। आभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमको टाइम देने के लिए और ये सारी कुंडलियां तैयार करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो दोस्तों, तथास्तु में हमारा आज का सफर इतना ही। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में कुछ, तो उसके लिए आप अपनी डिटेल्स हमें एसएमएस कर सकते हैं ऑन 560068। अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।